नमस्कार, स्वागत है आप सभी झारखंड पेंशन योजना के लाभार्थियों का हमारे इस वीडियो में। फाइनली 2 से 3 महीनों के लंबे इंतजार के बाद आप सभी का पेंशन को जारी कर दिया गया है। आप स्क्रीन पर प्रूफ देख सकते हैं कि सभी 24 जिलों में प्रक्रिया शुरू हो चुका है और कुछ कुछ जिलों में राशि आना भी शुरू हो चुका है। आप प्रूफ देख सकते हैं कि लाभार्थियों के मैसेज आना शुरू हो चुके हैं, खाते में राशि ट्रांसफर किया जाना शुरू हो चुका है। मार्च से लेकर के जून किस्त का सभी कंप्लीट अपडेट्स को हम देंगे। इंदिरा गांधी और स्वजन पेंशन योजना से रिलेटेड वर्तमान में जितने भी अपडेट्स आए हुए हैं सभी अपडेट्स को हम विस्तार से आपको बताने वाले हैं। यदि आप वृद्ध, विधवा, दिव्यांग, आदिम जनजाति किसी भी पेंशन योजना के लाभार्थी है, हम फिर से आप सभी का स्वागत कर लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है झारखंड पेंशन जारी होना शुरू हो चुका है। झारखंड के लाखों वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन धारकों के लिए आज की ये रिपोर्ट बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपकी पेंशन मार्च के बाद से नहीं आई है, अगर आपने सत्यापन कराया है लेकिन पैसा अभी तक आपके खाते में नहीं पहुंचा, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर जून महीने में पेंशन कब तक आपके खाते में मिलेगी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको झारखंड की पेंशन व्यवस्था का पूरा सच, सरकार की नई तैयारी, सत्यापन अभियान का असर और आगे आने वाले भुगतान की संभावित स्थिति विस्तार से बताने वाले हैं। झारखंड में सामाजिक सुरक्षा पेंशन केवल एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि लाखों गरीब परिवारों की जीवन रेखा है। ये बिल्कुल सही बात है। कई गरीब लोग इसी पेंशन योजना पे निर्भर रहते हैं, पेंशन योजना का राशि का इंतजार करते रहते हैं। गांवों में रहने वाले वृद्ध माता पिता, अकेली विधवा महिलाएं और दिव्यांगजन हर महीने मिलने वाली पेंशन के भरोसे दवाइयां खरीदते हैं, राशन लेते हैं और अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरी करते हैं। लेकिन मार्च 2026 के बाद जब कई जिलों में पेंशन रुक गई, तब हजारों परिवारों की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। कई वृद्धों को दवाइयाँ उधार पर लेनी पड़ी और कई विधवा माताओं को किराना दुकानों से उधार मांगना पड़ा, और कई दिव्यांग तो ऐसे हैं जिनके सामने रोजमर्रा का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया, उनका डेली खर्च चलाना भी मुश्किल बन गया था। और यही कारण है कि पिछले 2 महीने से झारखंड के गांव-गांव में एक ही सवाल सुनाई दे रहा था कि पेंशन कब आएगी। लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पेंशन रुकने का कारण सरकार के पास पैसे की कमी है या फिर कोई और वजह है। तो देखिए, वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में मुख्यमंत्री स्वजन पेंशन योजना के लिए लगभग 3500 करोड़ रुपए से भी अधिक का प्रावधान किया गया है। यानी सरकार के पास धन उपलब्ध है और समस्या मुख्य रूप से वित्तीय वर्ष की समाप्ति, ट्रेजरी क्लोजिंग, डीबीटी सिस्टम अपग्रेड, एसएनएस पर मॉड्यूल और बड़े पैमाने पर चलाए गए सत्यापन अभियान की वजह से पैदा हुई है। और इसी कारण से पिछले 2 से 3 महीनों से आपके खाते में पेंशन राशि देखने को नहीं मिल रही है। वही मार्च के बाद नया वित्तीय वर्ष शुरू हुआ है और उसके बाद ही नई बजटीय स्वीकृतियां जारी हुई है। ट्रेजरी सिस्टम में नए आवंटन डाले गए और इसी दौरान राज्य भर में लाखों पेंशनधारियों का भौतिक सत्यापन भी शुरू कर दिया गया। वही मई 2026 में झारखंड सरकार ने एक बड़ा सत्यापन अभियान चलाया। पंचायत सचिव, आंगनवाड़ी सेविका और स्थानीय प्रशासन घर घर पहुंचा। लाभार्थियों के आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जीवन प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों की जांच की गई और इस अभियान का उद्देश्य था मृत व्यक्तियों को हटाना, फर्जी नाम हटाना और यह सुनिश्चित करना कि सरकारी पैसा सही व्यक्ति तक पहुंचे। कोई भी फर्जी लाभार्थी या वैसे लाभार्थी जो इस योजना का पात्रता नहीं रखते हैं फिर भी योजना की राशि का लाभ ले रहे हैं, उनको हटाना सरकार का मुख्य उद्देश्य था। रांची जिले में
कुछ क्षेत्रों में सत्यापन के दौरान सैकड़ों मृत और अयोग्य लाभार्थी की पहचान हुई और उनका नाम सूची से हटाया भी जा चुका है। और इससे यह साफ हो गया कि वर्षों से कई ऐसे नाम सूची में शामिल थे जो वास्तविक लाभार्थी नहीं थे। और यहीं पर एक बड़ी चिंता भी सामने आई है। कई वृद्ध लोग बीमारी की वजह से सत्यापन नहीं करवा पाए तो कुछ विधवा महिलाएं जानकारी के अभाव में केंद्र तक नहीं पहुंच सकी और कई दिव्यांगजन शारीरिक कठिनाइयों के कारण सत्यापन प्रक्रिया से बाहर रह गए। और ऐसे लोगों के मन में अब डर बैठ गया है कि कहीं उनका नाम हमेशा के लिए ना काट दिया जाए, उनका पेंशन, उनका हक उनसे वापस ना लिया जाए। लेकिन राहत की बात यह है कि विभागीय स्तर पर ऐसे मामलों को स्थायी रूप से रद्द नहीं किया गया है। अधिकांश मामलों में खातों को केवल होल्ड पर रखा गया है, यानी सत्यापन पूरा होते ही पेंशन दोबारा शुरू हो सकती है और रुकी हुई राशि एरियर के रूप में आप सभी को मिल सकती है। यानी कि पिछले जितने भी महीनों के आपके पेंशन राशि रुके हुए हैं सभी पेंशन राशि को जोड़ करके एक साथ आपके खाते में भेजे जाएंगे। अब बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की, यानी कि पाकुड़ जिले में हाल ही में कई लाभार्थियों के खाते में 2000 रुपये की पेंशन राशि भेजी गई है और इसमें उनको अप्रैल प्लस मई महीने का किस्त 1000 प्लस 1000 का राशि 2000 रुपये उनके खाते में भेजे गए हैं। और ये कोई अतिरिक्त बोनस नहीं है, जी हाँ, बल्कि अप्रैल और मई महीने की रुकी हुई पेंशन का संयुक्त भुगतान माना जा रहा है। और इससे यह संकेत मिलता है कि राज्य सरकार ने भुगतान प्रक्रिया को दोबारा गति देना शुरू कर दिया है और यही वजह है कि अब अन्य जिलों के लाभार्थियों को भी उम्मीद बढ़ चुकी है। सूत्रों और प्रशासनिक गतिविधियों को देखें तो रांची, सरायकेला खरसावा, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा जिले में भुगतान प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी हफ्ते आप सभी को इन जिलों में पेंशन राशि मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। यानी कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आपके खाते में कभी भी 2000 या 3000 की राशि क्रेडिट हो सकती है। जिलों पर निर्भर करता है कि किस जिले में 2 महीने का बकाया है और किस जिले में 3 महीने का बकाया है, उस हिसाब से आप सभी को पेंशन राशि आपके खाते में दी जाएगी। जिन क्षेत्रों में सत्यापन का कार्य समय पर पूरा हो चुका है वह पेंशन जारी होने की संभावना अधिक मानी जा रही है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन का क्या होगा? दरअसल ये योजना केंद्र और राज्य दोनों के संयुक्त वित्तपोषण से चलती है, यानी कि कुछ राशि राज्य सरकार देती है और कुछ राशि केंद्र सरकार देती है। उसके बाद ही संयुक्त राशि एक साथ आपके खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। इसीलिए इसके भुगतान में कई बार तकनीकी और वित्तीय मजबूरी का प्रक्रिया अधिक लंबी हो सकती है। यानी कि विशेषज्ञों का मानना है कि सत्यापन रिपोर्ट और उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा होने के बाद जून महीने के दूसरे या तीसरे सप्ताह में नई केंद्रीय किस्त जारी हो सकती है। उसके बाद ही आप सभी की राशि आपके खाते में भेजी जाएगी। यदि ऐसा होता है तो लाभार्थियों को अप्रैल, मई और जून का बकाया एक साथ मिलने की संभावना बन सकती है। जैसा कि पास्ट में भी आप सभी ने देखा होगा कि ज्यादातर मामलों में इंदिरा गांधी पेंशन राशि 3-3 महीने का भेजा जाता है। यानी कि इस बार उम्मीद ये बन रहा है कि जून महीने के अंत तक कभी भी आप सभी के खाते में 3-3 हजार की राशि देखने को मिल सकती है। सरकार ने अब फेस ऑथेंटिकेशन जैसी नई तकनीकों पर भी उपयोग शुरू कर दिया है। जिन वृद्धों के फिंगरप्रिंट काम नहीं करते, अब वो मोबाइल कैमरे के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र दे सकेंगे और हो सकता है कि आप सभी अपने मोबाइल फोन के जरिए ही ये प्रक्रिया घर बैठे कर पाए। इससे हजारों बुजुर्गों और दिव्यांगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आपने अभी तक सत्यापन नहीं कराया है तो घबराइए मत, लेकिन देर भी मत कीजिए। अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र, CSC केंद्र, पंचायत कार्यालय या प्रखंड कार्यालय में जाकर के स्थिति की जानकारी ले, जरूरी दस्तावेज तैयार रखें और अपना जीवन प्रमाण अवश्य पूरा कराएं। झारखंड की पेंशन व्यवस्था फिलहाल एक बड़े संक्रमण काल से गुजर रही है, लेकिन सकारात्मक संकेत यह है
कि बजट उपलब्ध है, सत्यापन लगभग पूरा हो चुका है और कई जिलों में भुगतान दोबारा शुरू भी कर दिया गया है। उम्मीद है कि जून 2026 से लाखों वृद्ध, विधवा और दिव्यांग लाभार्थियों को राहत मिलनी शुरू होगी। आपके जिले में पेंशन आई है या नहीं और क्या आपने सत्यापन कराया है, कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को दूसरे पेंशनधारियों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वे भी झारखंड पेंशन योजना से जुड़े अपडेट्स को समय समय पर प्राप्त करते रहे। हम मिलेंगे झारखंड पेंशन योजना से जुड़े अगले अपडेट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।